हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल इज वेल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं HP टेट नॉन मेडिकल 2022 का क्वेश्चन पेपर। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स सेक्शन। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन था द एनर्जी इक्विवेलेंट टू ए सब्सटेंस ऑफ मास 1 ग्राम इज। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जब एनर्जी इक्विवेलेंट की बात आती है आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, E इज इक्वल टू MC², जहाँ पे E की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। मास ऑलरेडी गिवन है 1 ग्राम, बट हमें जूल में जब हमारे पास आंसर दे रखा है हमें यूनिट सेम करनी पड़ेगी, मतलब ग्राम का हमें किलोग्राम बनाना पड़ेगा। तो 1 ग्राम में हो जाएगा इज इक्वल टू 10⁻³ kg। ठीक है, m की वैल्यू आ गई और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ है ना। इसका स्क्वायर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देना है 10⁻³ और आपके पास आपका आंसर निकल आएगा जो होगा 9 × 10⁻13 जूल। बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, E इज इक्वल टू MC² याद रखना है आपने, आइंस्टाइन का एनर्जी इक्विवेलेंट फॉर्मूला। और उसके बाद वैल्यूज आपके पास गिवन होगी मास की, एंड EC की वैल्यू आपको पता ही होती है, वो पुट करनी है और आंसर आपके पास निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था द मोमेंट ऑफ मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एज पर बोहर्स मॉडल इज। तो चाहे एंगुलर मोमेंटम की बात करें एग्जामिनर या लीनियर मोमेंटम की बात करें, जब भी बोहर्स हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट की बात आती है उसका फॉर्मूला आ जाएगा Ln इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, n आपके पास गिवन है, सेकेंड ऑर्बिट है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, वो वैल्यू आप पुट कर दोगे तो जब 2H/2π हमारे पास आ जाएगा, कैंसल आउट हो गया दोनों, और H/π हमारे पास राइट आंसर आ गया। क्लियर ये चीज, ये फॉर्मूला आप राइट डाउन करके रख लो, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इस तरह से आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। किस हर पोजीशन पे कहीं भी रखा हो, चाहे मिरर की बात है या लेंस की बात है, वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस बना पाता है, तो वो किस केस में होगा, वो या तो कनकेव लेंस के केस में होता है या कन्वेक्स मिरर के केस में होता है। ठीक है, आपको पता है जब भी मिरर और लेंस की बात करते हैं कन्वेक्स और कनकेव एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, है ना। जैसे कन्वेक्स मिरर बिहेव करता है उस तरह से कनकेव लेंस बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, बोथ A एंड C, कनकेव लेंस एंड कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। कौन सी वेव्स को सोनोग्राफी में यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं उनको हम सोनोग्राफी में यूज करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन सी होती है, जिनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्स या 20 किलो हर्ट्स के ज़्यादा होती है, उन्हें अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। और जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स के बीच होंगी वो हमारी कौन सी वेव्स होती हैं, ऑडिबल वेव्स होती हैं। और उससे बिलो की फ्रिक्वेंसी वाली हमारी कौन सी वेव्स होंगी, इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 100 mH कॉइल कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर स्टोर्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज। क्या दे रखा है हमारे पास, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है 100 mH। ओके, बस आंसर हमारे पास जूल में है तो 100 mH को हेनरी में, मिली एम्पियर को सिर्फ हेनरी, सॉरी मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास L की वैल्यू जो है वो 100 से हम कितनी कर देंगे, हेनरी में कन्वर्ट कर दिया, 10⁻³ हेनरी आ जाएगा। अब ये हमारे पास L की वैल्यू आ गई। और एनर्जी स्टोर्ड की अगर हम बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड होता है ½ LI², जहाँ पे I क्या है आपके पास 1 एम्पियर दे रखा है। ये सारी वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल आ जाएगा, जो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 0.05 जूल। ठीक है, सारी वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये राइट आंसर आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल टेलीफोन्स ऑपरेट्स टिपिकली इन द रेंज ऑफ। ये जो मोबाइल टेलीफोन्स हैं ये कौन सी रेंज में वर्क करते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 800 to 900 मेगाहर्ट्ज। वैसे 950 भी दे सकता है बट 900 दिया है तो वही हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी। आपके
पास 1 कूलम ऑफ चार्ज है, उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहेगा आपके पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1 इसको कर देंगे और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो आपने टॉप 100 क्वेश्चंस हैं जो फिजिक्स से, वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देख लेना, उस पर आपको काफ़ी ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप उसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना अगर उसे नहीं देखा है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पोर्टर लिफ्ट्स ए लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट on his head 1.5 meter above the work done by him। और यहाँ पे g की वैल्यू भी दे रखी है। वर्क डन किसके बराबर होता है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, जहाँ पे मास आपके पास 15 kg गिवन है, g की वैल्यू 10 दे रखी है, हाइट हमारे पास 1.5 मीटर दे रखी है। इन सबको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 15 इंटू 15 225 जूल हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फैक्टर इज मैक्सिमम इन एन एलसीआर सर्किट व्हेन। एक एलसीआर सर्किट में पावर फैक्टर जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, उस केस में पावर फैक्टर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव नेचर ऑफ लाइट इज वेरीफाइड। वेव नेचर ऑफ लाइट को किससे वेरीफाई किया गया था, हाइगन प्रिंसिपल ने इंटरफेरेंस से इसको वेरीफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर। जो आइडियल एमीटर है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 0 के बराबर ली जाती है कि तब भी ये कोई एरर ना दे। ठीक है, नेक्स्ट है, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड 10 सेंटीमीटर अवे इज। चार्ज दे रखा है, हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है, तो जो पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा, P इज इक्वल टू, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, चार्ज अपॉन जो भी डिस्टेंस है D, और प्रोपोर्शनली कांस्टेंट K आ जाएगा। K की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9, ये K की वैल्यू है। Q हमारे पास गिवन है, D भी हमारे पास गिवन है, तो सेंटीमीटर से, बट इसको ध्यान रखना है मीटर में आपने कन्वर्ट कर लेना है पहले, तभी आपके पास सही आंसर निकल के आएगा। तो ये सारी वैल्यूज जब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास राइट आंसर कितना आ जाएगा, 4.5 इंटू 10⁻4 वोल्ट हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। किसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे ये बेस्ड है, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज। जब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात आती है तो आपको सबका ये पूरा जो चार्ट है वो याद रखना है। यहाँ पे इन्होंने किसका पूछा हुआ है, एक सर्कुलर डिस्क का, जिसका कितना आ जाएगा, mr² अपॉन 4 इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेंटर पे कितनी होगी, 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ए, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट इट पोजेसेस हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी। जब यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, हाफ इंटू के ए स्क्वेयर, कैपिटल में ले लेते हैं क्योंकि कैपिटल में एम्पलीट्यूड दे रखा है, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स डिस्प्लेसमेंट, ए जो है वो एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है मोशन में होगी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रेस्ट पे होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है हाफ के एक्स स्क्वेयर, जितनी भी डिस्प्लेसमेंट होगी। ये बोला कि कहाँ पे इक्वल होगी, तो दोनों को इक्वल कर लेना है आपने, मतलब इस तरह से लिख सकते हो आप, हाफ के ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू, ये तो सारे कैंसिल आउट हो गए, बच गया हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो x एक साइड ले आएंगे तो 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बन जाएगा, और x की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ जाएगी, a अपॉन √2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये a हमारे पास राइट आंसर आ गया। यहाँ पे एग्जामिनर क्या दे सकता है, आगे वैल्यूज भी दे सकता है, तो ये वाली इक्वेशन में फिर वो वैल्यू आपने पुट करनी है, तब अब आपके पास उस तरीके से भी आंसर निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट बेस्ड अपॉन फ्रिक्शन। कौन सी जो एक्टिविटी है वो फ्रिक्शन पे बेस्ड नहीं है, राइटिंग के लिए चाहिए, स्पीकिंग के लिए
लिए चाहिए, वॉकिंग के लिए चाहिए, बट सुनने के लिए आपको किसी भी तरह के फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। ए यूनिट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब रेशियो की बात आ जाए तो किसी भी चीज की जो रेशियो है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। नेक्स्ट है विद द इंक्रीज इन प्रेशर द स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड और जो प्रेशर साउंड की स्पीड है और प्रेशर है उन दोनों का कोई लिंक नहीं है, तो वो क्या रहेगी, वो सेम ही रहेगी, अनअफेक्टेड रहेगी। द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट एसी मेन इज, इसको आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, निकालना है अगर आपने कि जो पीक वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जो भी आपकी आरएमएस वैल्यू है, ठीक है, उसका अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो है आपको सीधा ही मैंने पहले भी बताया था कि जो 220 वोल्ट एसी मेन की वैल्यू पूछे, 311 वोल्ट उसका राइट आंसर आता है। आप चाहो तो सॉल्व भी करके देख सकते हो, वो आप पे डिपेंड है चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की बात करें तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कोई भी जो सब्सटेंस है उसमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, ठीक है, उसके टेम्परेचर को रेज करने के लिए जितने भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत है उसको रेज कितना करता है बाय यूनिट मास से, तो उसे हम किसका नाम दे देते हैं, स्पेसिफिक हीट का नाम दे देते हैं। और वाटर के केस में वो सबसे ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू अदर दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिरर यूज्ड बाय डेंटल डॉक्टर्स। अब डेंटिस्ट जो है उनको क्या होता है, इमेज को मैग्नीफाई करके देखना होता है, तो उसके लिए वो किस लेंस का यूज़ करते हैं, या मिरर का यूज़ करते हैं, वो कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट है ए जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। एक जेट इंजन जो है वो कौन से प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पे काम करेगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन था द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज ए, व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ एट 927 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे वेवलेंथ की अगर हम बात करें, वेवलेंथ कितना हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1/√T। टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। तो दो अलग अलग वेवलेंथ दे रखी है जिसे हम या तो ए दे रखा है तो A1 और A2 मान लेंगे, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऊपर चला जाएगा ना, तो √927/27, इसको प्लस करके आप किसमें, कैल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 273, ठीक है। तो इसका जो सॉल्व हम कर लेंगे तो आंसर जो है हमारे पास इज इक्वल टू 2 आ जाएगा इनकी रेशियो। तो यहाँ पे व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ एट, ये पूछा हुआ है, तो ए की जो A1 की जो वैल्यू है या ए की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, A2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी λ/2 या A/2, ठीक है। तो A/2 आप हमारे पास राइट आंसर दे रखा है, हम लैम्डा भी ले सकते हैं बट ए दे रखा है तो ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो है उसके पास क्या होगा, उसके पास वैल्यू तो होगी बट उसका डायरेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी की जो है आपको पता है कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। एडी करंट्स डू नॉट काउज, जो एडी करंट्स हैं वो क्या नहीं प्रोड्यूस करते हैं, काउज नहीं करते हैं, स्पार्किंग नहीं होती है। डैम्पिंग होगा, हीटिंग होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा बट स्पार्किंग नहीं, वो स्पार्क नहीं करते हैं। विच एलिमेंट इज यूज टू मेक सोलर सेल। सोलर सेल का को बनाने के लिए कौन से एलिमेंट का यूज करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम टाइप के एलिमेंट्स का यूज किया जाता है सोलर सेल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी टू एसी। अगर एसी से डीसी का पूछे तो रेक्टिफायर उसका आंसर आया, बट डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑसिलेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन लॉजिक गेट। ये लॉजिक गेट आपको दे रखा है, इसकी पहचान होनी चाहिए कौन सा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। अगर आपको नहीं है लॉजिक गेट के बारे में आइडिया तो इसका भी जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगी, वो आप एक बार जो चेक कर लेना और उसे रीड कर लेना। और अगर आंसर नहीं पता है तो वहां से देख के आंसर करना, और जिनको पता है वो प्लीज इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करें। लास्ट क्वेश्चन था इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स द कंट्रोल रॉड्स आर मेड ऑफ। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कंट्रोल रॉड्स हैं क्योंकि वहाँ पे यूरेनियम वगैरह प्लूटोनियम वगैरह उनका यूज़ किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा चेन रिएक्शंस होती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जिन रॉड्स का यूज़ किया जाता है वो कैडमियम या बोरोन वगैरह की बनी होती हैं, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसे ही और एमसीक्यूज़ के लिए क्वेश्चंस पेपर्स के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।